आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह से शुरू हुआ माघ पूर्णिमा स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कक्ष से की व्यवस्थाओं की निगरानी। माघ पूर्णिमा पर प्रदेश सरकार ने किए हैं विशेष इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए रोडवेज की 1200 अतिरिक्त बसें, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई आरक्षित। चलाई जा रही है 750 शटल बसें। आज मनाई जा रही है संत रविदास जयंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, समरस समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध करता है संत रविदास का जीवन दर्शन। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प मेले भारत टेक्स 2025 का करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में आज सुबह महाकुंभ का माघ पूर्णिमा स्नान शुरू हो गया। यह स्नान आज पूरे दिन चलेगा। इसके साथ ही महाकुंभ क्षेत्र में एक माह से रह रहे करीब 10 लाख से अधिक कल्पवासी विशेष अनुष्ठान का समापन भी कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अपने कक्ष से माघ पूर्णिमा स्नान की निगरानी की। आज के स्नान पर्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विशेष यातायात व्यवस्था के साथ एक मजबूत सुरक्षा योजना लागू की है। प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने कहा है कि भीड़ के दबाव वाले सभी बिंदुओं पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। हमारे 4 स्नान पूरे हो गए हैं और ये 5वां स्नान है। 5वां स्नान में जो है हम लोग की व्यापक प्रबंध है। सभी पार्किंग पे जो है विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो पिछले 4 स्नान में हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है उस सभी प्रेशर पॉइंट पे भी विशेष प्रबंध किया गया है, जिसमें सीपीएमएफ की तैनाती की गई है और पीएससी की तैनाती की गई है। इसी तरह से जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि क्राउड मूवमेंट पे किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है या भीड़ प्रबंधन में दिक्कत हो रही है, वहाँ भी विशेष प्रबंधन किया गया है, विशेष पुलिस बल को लगाया गया है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए प्रशासन ने विशेष योजना बनाई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 43 अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस भी लगाई गई है। महाकुंभ नगर में 2000 और एसआरएन हॉस्पिटल में 700 मेडिकल फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही भीड़ को देखते हुए विशेष यातायात योजना बनाई गई है। इसके तहत कल शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। कल सुबह 4 बजे से पूरे मेला क्षेत्र में भी निजी गाड़ियों का आना जाना वर्जित है। केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को ही आवाजाही की अनुमति है। यह विशेष यातायात योजना माघ पूर्णिमा स्नान के समापन तक प्रभावी रहेगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। माघ पूर्णिमा स्नान के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षित घर वापसी के लिए रोडवेज की 1200 अतिरिक्त बसें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही प्रयागराज में बने अस्थायी बस स्टेशन से महाकुंभ के नजदीकी स्थान तक पहुंचने के लिए 750 शटल बसें चलाई जा रही हैं। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि महाकुंभ के लिए 3050 बसें पहले से ही आवंटित हैं। रेलवे द्वारा आज 70 से अधिक महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों का विवरण रेल मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई। कल शाम तक 46 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर और वरिष्ठ भाजपा नेता एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने कल त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। सांसद मनोज तिवारी ने व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए लोगों से महाकुंभ में आकर पवित्र स्नान करने की अपील की। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है। आप आइए, महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब लोग आए और जो बचे हुए दिन है महाकुंभ का स्नान करें। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग तीर्थ स्थलों पर भी श्रद्धालु आज सुबह से ही माघ पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं। पीलीभीत जिले में शारदा नदी के
धनारा घाट पर कुंभ की तर्ज पर बनी राम नगरिया में भोर से ही स्नान का क्रम जारी है। वहां कल्पवास कर रहे साधु संत महायज्ञ भी करवा रहे हैं। अयोध्या के सरयू नदी में श्रद्धालु स्नान कर वहां के मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। महाकुंभ स्नान कर वापस लौट रहे लाखों श्रद्धालु वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी जिले में आज करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कल से ही वहां श्रद्धालु स्नान करने के बाद 3-3 किलोमीटर की लंबी कतार में लगकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि वाराणसी में ड्रोन से घाटों की निगरानी की जा रही है। बैरिकेडिंग यहाँ घाटों पे की गई है नगर निगम द्वारा। नमो घाट से लेकर के हमने दशाश्वमेध घाट तक पूरा यहाँ पे बैरिकेडिंग की समीक्षा की है बोर्ड के द्वारा, और ड्रोन से भी घाटों की निगरानी की जा रही है। अयोध्या जिले में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अयोध्या धाम में कल 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। भारी भीड़ को देखते हुए वहां श्री रामलला की श्रृंगार आरती को सुबह 5 बजे करने का निर्णय लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। मंगला आरती के पास धारक भी इस आरती में शामिल हो सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। वाराणसी जिले के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। संत रविदास के दर्शन के लिए पहुंचे लोगों की सुरक्षा के लिए वहां व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास महाराज की जयंती की पूर्व संध्या पर कल प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि सदगुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन काशी में स्थित है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास का जीवन दर्शन एवं उनके विचार सत्य व परोपकार के मार्ग पर चलने और समृद्ध समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध करते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज ग्रेटर नोएडा में भारत टेक्स 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस हस्तशिल्प मेले के दूसरे संस्करण का आयोजन आज से 15 फरवरी तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया जाएगा। इस मेगा इवेंट का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में भी 14 से 17 फरवरी तक किया जाएगा। इस आयोजन में 5,000 से अधिक व्यापारियों, 110 से अधिक देशों के 6,000 से अधिक खरीदारों और लगभग 1 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब तक 41 पदक जीत लिए हैं। एथलीट मुनीता प्रजापति और जूडोका अभिषेक चौधरी ने कल हुई प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। प्रदेश की टीमों ने अब तक 12 स्वर्ण, 12 रजत और 17 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह से शुरू हुआ माघ पूर्णिमा स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कक्ष से की व्यवस्थाओं की निगरानी। माघ पूर्णिमा पर प्रदेश सरकार ने किए हैं विशेष इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए रोडवेज की 1,200 अतिरिक्त बसें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई आरक्षित। चलाई जा रही हैं 750 शटल बसें। आज मनाई जा रही है संत रविदास जयंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, समरस समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध करता है संत रविदास का जीवन दर्शन। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प मेले भारत टेक्स 2025 का करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।